बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज बात करेंगे ज़रा रिजवाना तशद्दुद केस की, क्योंकि कुछ दिन हो गए मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं की थी और आप लोग बार बार कमेंट्स में पूछ रहे थे। इस दौरान जो मुल्ज़िमा सोमिया आसिम हैं, जो जज आसिम हफीज़ की बीवी थी, उनकी एक जो है वो समाअत भी होनी थी, पेशी थी। वो कहाँ गई, कहाँ गायब हैं, पेशी पे क्यों नहीं आई, ये सारा मामला है। क्या रिजवाना बच्ची की तबीयत अब कैसी है, साथ साथ अब मामला सोमिया आसिम से जज आसिम हफीज़ की तरफ चला गया और आज बाकायदा तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी नौकरी को ख़त्म करने के हवाले से जो है वो दरख्वास्त दे दी गई है। ये सारा मामला आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और इंशाअल्लाह इसके हवाले से जो भी डेवलपमेंट्स हैं कोशिश करेंगे वो इस टाइम में आप तक ज़रूर पहुँचाएँ। आपको पता है कि ये बहुत अहमियत का हामिल केस है, लेकिन साथ वो फ़ातिमा वाला बच्ची वाला मामला आ गया। मैं उसके ऊपर बड़ा रेगुलर वीडियोस कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी उस केस में सच है, झूठ है, असद शाह के हवाले से, उसकी गिरफ़्तारी के हवाले से जो भी मामलात हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ उनके ऊपर भी बात कर रहा हूँ। तो ये सारी सूरत हाल है। फिर यहाँ पर इस्लामाबाद में जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी समातें चल रही हैं, तो इस वजह से जो है रिजवाना वाले मामले के ऊपर मैं वीडियो नहीं कर सका था। आज आपको बताएंगे कि ये मामला कहाँ जा रहा है, क्या सूरत हाल है, बच्ची की हालत कैसी है। सबसे बड़ा कंसर्न, सबसे जो बड़ी बात है वो आप लोगों की होती है। आप लोग कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं, बच्ची जी अब हॉस्पिटल में एडमिट है, वो आपको पता है। बच्ची की हालत इम्प्रूवमेंट में है, बहुत ज़बरदस्त अब इम्प्रूवमेंट आ गई है। बच्ची खाना पीना, हल्का फुल्का चलना फिरना, व्हील चेयर पे, लेकिन हल्का फुल्का चलना फिरना। उसके साथ बच्ची की एक सर्जरी भी कर दी गई है, तो अब जो है वो सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। तो बच्ची की तरफ से जो ख़बर है वो बहुत बेहतरी की है। साथ में उसका ख्याल रखा जा रहा है, उसके वालिदैन का ख्याल भी रखा जा रहा है, मैंने सुना है। और साथ साथ ये भी है कि उसकी कफ़ालत, उसकी एजुकेशन, वो सारे मामलात, पैसे भी आ गए और उसके इलाज के लिए और उसके आगे की लाइफ के लिए वो मामला वहाँ तक है। अब आता हूँ जज साहब की तरफ। एक तो जज साहब जो है आसिम हफीज़, वो अभी तक JIT के सामने पेश नहीं हुए हैं। JIT ने जो अब तक इतलात हैं, ज़राए ये बताते हैं कि तकरीबन 5 बार जो है आसिम हफीज़ साहब को बुलाया है कि आप आएँ और आप हमारे सवालों के जवाब दें, लेकिन वो अभी तक JIT के सामने पेश नहीं हुए। आसिम हफीज़ साहब का ये मौक़िफ़ है कि जब तक लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा नहीं मिल जाता तब तक वो JIT के सामने पेश नहीं होंगे। उनका जो है आपको पता है, ज़रा ये भी बताते हैं कि JIT पहले ही रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को जज के शामिल तफ्तीश होने का लिख चुकी है, लेकिन रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ताहाल JIT को कोई जवाब नहीं मिला। इस वजह से जो है वो अभी तक मामला वहीं पे है, इन्वेस्टिगेशन वाला जज साहब की जो हद तक। लेकिन सोमिया आसिम से जो है वो ऑलरेडी तफ्तीश हो रही है, जेल में है, जुडिशल में है। उनकी भी खबर आपको देता हूँ जो समाअत वाली है। अच्छा, दूसरा मामला ये है कि पुलिस का जो चालान है वो भी ज़ाहिरी बात है JIT की इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट, और रिपोर्ट के बाद फिर चालान पेश होगा। तो इसलिए जो पुलिस ने भी अभी तक चालान तैयार नहीं किया, क्योंकि अभी तक JIT की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं पेश की गई। तो ये मामला यहाँ पे अटका हुआ है। अब आगे चलते हैं। सोमिया आसिम की हवाले से जी समाअत थी, आपको हमने बताया था कि जी एक अहम समाअत होनी थी। वो समाअत भी नहीं हो सकी और सोमिया आसिम को जो है वो अदालत में पेश नहीं किया गया। ये जो मामलात होते हैं, असल में ये है कि कोर्ट में छुट्टियां चल रही हैं। लोग पूछ रहे थे क्यों पेशी नहीं हुई, पेश नहीं किया गया, वजूहात क्या थी, कहाँ गायब हो गई, पता नहीं, लापता, पता नहीं, बहुत सारी बातें लोग कमेंट्स कर रहे थे मेरी वीडियो के नीचे, मुझे मैसेजेस भी कर रहे थे और शायद कुछ सोशल मीडिया पे लोगों ने ये चीज़ें की हुई भी थी। तो इस वजह से लोग फिर ज़रा हमसे जो ऑन ग्राउंड जा के चीज़ें देख रहे थे उनसे भी पूछना शुरू कर देते हैं। तो असल हकीकत ये है जी कि रूपकार जिसको कहते हैं वो थी। अब उसमें ये होता है कि जब जजेस छुट्टियों पे होते हैं तो कोई ड्यूटी जज होता है, उसमें फिर ये होता है कि मुल्ज़मान, अगर तफ्तीश में भी कोई डेवलपमेंट ना हो या कोई आगे का मामला ना हो तो फिर मुल्ज़मान को नहीं पेश किया जाता, बल्कि पुलिस अपनी रिपोर्ट पेश करती है और पुलिस बताती है कि ये मामला है, और जो ड्यूटी जज होते हैं वो फिर आगे की तारीख़ देते हैं, या यही होता है। क्योंकि जो है छुट्टियाँ चल रही हैं
तो जुडिशल मजिस्ट्रेट हफीज़ अहमद साहब की अदालत में ये मामला आया था और फिर उन्होंने जो मुलज़िमा सोमिया आसिम हैं उनके जुडिशल रिमांड में तोसी कर दी थी, यानी वो जेल में रहेंगी। और ये जुडिशल रिमांड में तोसी जो है वो 14 दिन के लिए की गई थी। तो अब ये मामला काफ़ी आगे चला गया है। ये तकरीबन कोई सितंबर के स्टार्ट में दोबारा जो है इनको अदालत में पेश किया जाएगा। तब तक उम्मीद है छुट्टियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। तो जो सोमिया आसिम के हद तक मामला है वो यहाँ पे है और वो जेल में मौजूद हैं और अब उनको अदालत में या कोई मज़ीद जो मामला है उस हवाले से डेवलपमेंट नहीं हुई। ये था उनको पेश ना करना या उनके गायब होना या उनके मामले के हवाले से। अब आता हूँ सिविल जज आसिम हफीज़ साहब के हवाले से। उनको नौकरी से बर्खास्त करने की दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की गई, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने मंजूर कर ली समाअत के लिए। अब उसके ऊपर समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास जो है ये सिविल सोसाइटी की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई है और ये दरख्वास्त जो है सिविल सोसाइटी नेटवर्क इस्लामाबाद के सदर अब्दुल्ला मलिक ने जो है ये दरख्वास्त दी है। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि ये मामला जो है ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। सिविल सोसाइटी का नुमाइंदा होते हुए हम ये आपसे इस्तदा करते हैं इंसाफ़ करें। और बच्ची पे जज के घर में तशद्दुद हुआ है और जज इस चीज़ से बाखबर थे। उनकी वाइफ ने यह तशद्दुद किया है, बच्ची की जान को ख़तरा लाहक हुआ है। इसलिए जज को इस मामले में क्योंकि इल्म था और उन्होंने इस मामले को नहीं रोका, उनका काम लोगों को इंसाफ देना है, वो अपने घर में इंसाफ नहीं दे सके, तो इसलिए जज साहब भी इसमें बराबर के मुल्ज़िम हैं, बराबर के इसमें कसूरवार हैं। इसलिए वो इस ओहदे पे रहने के काबिल नहीं हैं कि वो ये सारा होते हुए जो है वो लोगों को इंसाफ फराहम करने की उसमें आए। तो इस वजह से दरख्वास्त या इस्तदा की गई है इनकी तरफ से कि जज आसिम हफीज़ को नौकरी से फ़ारिग कर दिया जाए। ये इस्तदा की गई। अब जो है इसमें हुआ ये कि जी जो आमिर फ़ारूक साहब हैं, जब उनकी अदालत में ये दरख्वास्त दी गई तो उन्होंने कहा कि जी सिविल जज का मामला वैसे तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे है, ज़ाहिर बात है उसको नौकरी से हटाना रखना ये सारा मामला एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, लेकिन वो कहते हैं कि हम जुडिशल साइड भी देखेंगे। इस दौरान चीफ़ जस्टिस ने डिप्टी अटारनी जनरल एहसन रज़ा और स्टेट काउंसिल को रोस्टम पर बुलाया। चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने वाज़ेह किया कि बच्चों पर तशद्दुद और चाइल्ड लेबर से मुतल्लिक़ फ़ेडरेशन को देखना चाहिए। हमारे पास इससे मुतल्लिक़ तफसीली एक दरख्वास्त आई है। दौरान समाअत चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तैयबा तशद्दुद केस का भी हवाला दिया। आपको हमने बताया था 2016 में एक केस हुआ था, तैयबा तशद्दुद केस बड़ा मशहूर हुआ था। उसमें जज की बीवी को सज़ा हुई थी और जज साहब भी नौकरी से फ़ारिग हुए थे। तो आमिर फ़ारूक साहब ने उसका हवाला दिया और कहा कि इससे कबल तैयबा तशद्दुद केस समेत मुतअद्दिद वाक़यात सामने आ चुके हैं। हम इस दरख्वास्त पर विफाक और एडवोकेट जनरल ऑफिस को नोटिस कर रहे हैं। तो उन्होंने इस मामले के ऊपर कि जी आमिर फ़ारूक साहब ने कि जी जज आसिम हफीज़ को नौकरी से फ़ारिग कर दिया जाए, उन्होंने बाकायदा तौर पे नोटिस कर दिए हैं कि आप आएँ और अपना मौक़िफ़ रखें। और फिर ज़ाहिरी बात है दूसरी तरफ का मौक़िफ़ भी सामने आएगा। तो ये मामला भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और एडवोकेट जनरल ऑफिस को नोटिस जारी करते हुए मुआवनत तलब कर ली इस मामले के ऊपर और सिविल जज आसिम हफीज़ को नौकरी से बर्खास्त करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी की है। होता ये है कि डिपेंड करता है, ये सवाबदीद होती है जज की कि अगली दफ़ा इसको कब समाअत के लिए मंजूर करे या इसके ऊपर कोई बेंच बने, एक रुकनी हो, दो रुकनी हो, डिविजनल बेंच बने, डिपेंड करता है। ये टोटल आमिर फ़ारूक साहब पे डिपेंड करता है। उन्होंने समाअत के लिए मंजूर कर ली है। अब इसके दो जो मुझे नज़र आता है, जितना मैं थोड़ा सा समझता हूँ, एक तो दरख्वास्त जाए किसी की तरफ से कि जी अर्जेंसी का मामला है और इसको लगा दिया जाए, तो शायद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त लगे या आमिर फ़ारूक साहब किसी भी दिन ये मामला टेकअप कर सकते हैं। तो इसलिए ये मामला किसी दिन भी सामने आ सकता है। और आसिम हफीज़ साहब की जो दरख्वास्त है उसके मामले से आपको पता है कि आसिम हफीज़ साहब जो है उनकी वाइफ सोमिया आसिम जो है वो जुडिशल रिमांड पे हैं जेल में, और साथ साथ आसिम हफीज़ जो है उसको केस की वजह से लाहौर हाई कोर्ट ने OSD बनाया हुआ है। तो यहाँ तक की सूरत हाल है और बच्ची जो है वो जनरल हॉस्पिटल में एडमिट है। ये 3-4 डेवलपमेंट्स थी जो सोमिया आसिम बच्ची रिजवाना तशद्दुद केस को लेकर थी। इनके ऊपर मैंने वीडियो नहीं की थी, मैंने कहा वीडियो करके आप लोगों को इसके हवाले से अपडेट कर दें। कोशिश ये होती है कि जो भी केसेस चल रहे होते हैं मैं स्पेशली फॉलो करने की कोशिश करता हूँ उनको और आपको अपडेट करता रहता हूँ गाहे बगाहे जब भी होता है। एक केस मैंने बड़ा
जो है तफसील से कवर किया था दुआ ज़ारा का केस। आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं मेरी वीडियोस के नीचे कि उसका क्या बना। मैं कोशिश करता हूँ इंशाअल्लाह उसके ऊपर भी आज या कल में किसी वक्त वीडियो करके आपको उससे भी अपडेट करूंगा कि उसकी अब की सूरत हाल क्या है। बच्ची तो खैर वालिदैन के पास है, वो आप लोग पूछ रहे थे बच्ची कहीं, वो वालिदैन के पास है, लेकिन केसेस का मामला क्या चल रहा है इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा आपको उस पर भी अपडेट करूंगा। और बाकी जितने मामला हैं, बल्कि मैं पोल डाला करूंगा कम्युनिटी के ऊपर, कोशिश करूंगा आपसे पूछा करूंगा कि कौन से केस के हवाले से आप चाह रहे हैं मैं वीडियो करूँ, और इंशाअल्लाह उस पर आपको अपडेट किया करेंगे। आप अपनी दुआ में हमें याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले, और अल्लाह जो है वो अपना रहम व करम करे हम पे, हमारे मुल्क पे और सब लोगों पे। अल्लाह सब के लिए आसानियाँ फरमाए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।